नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। कैंट बोर्ड अधिकारियों द्वारा क्षत्रिय करनी सेना का धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया गया। पिछले कई दिनों से क्षत्रिय करनी सेना के पद अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसे आज कैंट बोर्ड सीईओ और जोगिंदर सिंह पुंडीर ने समाप्त कराया। कैंट बोर्ड प्रशासन ने करनी सेना की तारीफ करते हुए सभी शर्तें मान ली और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव शुभम ठाकुर ने बताया कि कैंट बोर्ड के कुछ अधिकारी कैंट बोर्ड की छवि धूमिल कर रहे थे, जिसको लेकर गरीब जनता काफी परेशान चल रही थी। करनी सेना हमेशा से गरीबों के हक के लिए आवाज उठाती आ रही है और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के बाद भी करनी सेना की पूरी टीम धरने पर बैठी रही। करनी सेना ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना समाप्त किया। वे आगे भी इस तरह से जनता के साथ खड़ी रहेंगी। साथ ही यूआईटी कॉलेज के चेयरमैन पर भी कार्रवाई करने की बात कही। धरने पर बैठे रविंद्र सजवान, मयंक चौहान, मुकुल बहल, सुशांत थापा, राहुल आशीष रावत, कार्तिक देवांश, अमन कृष्णा, सरिता कोटियाल, राघव तोमर, राहुल राजपूत आदि शामिल थे। देहरादून से प्रेमचंद की रिपोर्ट। ये लोग चलो चले विजिट एक बार विजिट कर देना इनको दो से भैया सब आया। मैं अपने आप को इनसे जोड़ते हुए 25 मिनट से शासनिक अधिकारियों से हम यही निवेदन करेंगे जो आपकी मांगे हैं जिसको आपने बोला कि सरकारी अतिक्रमण ऑफिस हमारे वो कर दिया है, ये सब चीज़ें ना जांच करेगी। कमेटी बनाओ, कमेटी लोगों को देख के पदाधिकारी जो सम्मानित लोग हैं उनको सर जो स्थानीय पुराने लोग हैं जो विभाजन के समय आए उनको कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो नए गलत तरीके से कर रहा है उस पर रोक जो आपका रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल है उसमें कैसे आपने क्या एक प्लानिंग आती है यहाँ 10 घर हैं नहीं करते संज्ञान लेते। वैसे तो हमारा जो सिस्टम है ना ऑनलाइन है, लेकिन जो ये बातें बोल रहे हैं उसकी कमेटी बनाने की जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करवाएंगे। आप इसकी तो ये देखिए हमने पहले का अनुमति कर दिया, इनको भी संज्ञान में लेंगे और टाइम बहुत तरीके से पूरी जाँच करेंगे। हाँ कोई भी हाँ ये कर देंगे, ये चल जाएगी कैंट में ना सारी चीज़ें काम करवाएंगे। जाया नहीं जाए पूरा काम करवाएंगे। अब कैंट को नमस्कार जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह सजवान है। मैं क्षत्रिय करनी सेना का एक युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जैसे कि ज्ञापन दे के आए इसको कैंट सीओ के लिए, तो उनका तरफ से क्या आश्वासन दिया जी, कैंट सीओ द्वारा आज ये आश्वासन दिया गया है, जो हमारे जो यहाँ पे 8 दिन जो हमारा धरना चल रहा है यहाँ पे, उन्होंने एक क्या बोलते इसको निष्पक्ष जांच के आदेश दिए उन्होंने, और जो दोषी पकड़ा जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे प्रेमनगर के अंदर 27 लैटरिंगें बनी हुई थी, तो उनके लिए क्या आश्वासन दिया गया? बस जांच के आदेश दिए उन्होंने, बोले कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके थ्रू आप ये पूरी जांच कराया जाएगा और पूरी जांच की आश्वासन दिया उन्होंने। जैसे जांच में सही पाए जाते हैं या कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या कहें? जी उन्होंने बोला कि तत्काल उनको पद से निष्कासित किया जाएगा और दोषी पाया जाता जो। जैसे अभी जो अतिक्रमण हो रखा है लैटरिंगों के ऊपर, तो वो नहीं हटते हैं, तो उसके ऊपर क्या कारण? उन्होंने बस यही बोला है कि उसमें अतिक्रमण के जिसके खिलाफ और मुकदमा पाया जाएगा और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको तत्काल निष्कासित किया जाएगा या उस पर कार्रवाई करी जाएगी। क्या है ना, मैं शुभम सिंह ठाकुर, क्षत्रिय करनी सेना का राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड मेन लोबी का प्रदेश अध्यक्ष। जय श्री राम। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे को कैंट सीओ से आज हम मिल के आए हैं, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि
15 दिन के अंदर एक जांच कमेटी उन्होंने बिठाई है। 15 दिन के अंदर जो भी दोषी होगा उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित, उसके पद मुक्त किया जाएगा और उस पे जो उचित कार्रवाई होगी वो कैंट द्वारा करी जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात प्रेमनगर के सुलभ शौचालय की, तो उसमें भी एक जांच कमेटी तैयार कर दी गई है कैंटोनमेंट बोर्ड के तरफ से। उसकी भी जांच उच्च स्तरीय तरीके से करवाई जा रही है। नहीं, जैसे कि अभी आपने बोला कि लेटरिंग है, किसी कारणवश नहीं सीओ कैंट नहीं करता तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए हम बताते हैं, जैसे अगर कि सुलभ शौचालय की आप मांग जो कर रहे हैं, अगर सुलभ शौचालय के ऊपर जांच नहीं होती तो उन्होंने हमारे से 20 से 30 दिन का टाइम मांगा है, 1 महीने का टाइम मांगा है। अगर उसने कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन करके हम कैंटोनमेंट सीओ का घेराव करेंगे। जैसे कि अभी बोल रहे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जैसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो जो पुराने बने हुए हैं, पुराने समय के बने हुए हैं, उनका भी निकाला जाएगा निष्कर्ष कि वो कैसे अभी तक इतना तैयार हुए हैं, क्या है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी। मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी मतलब हमने जिस चीज़ के लिए धरना दिया है वो उसकी जो भी मतलब हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। वैसे पूरी भी हो चुकी हैं, तो अब देखते हैं फिर अब आने वाले हो तो क्या होता है इसका। इसके साथ अगर कुछ करोगे तो सर मैं आज 8 दिन हुए, हम 8 महीने 8 साल के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए मतलब हम आप लोगों का मान सम्मान करते हैं। उनके बड़े भाई साहब प्रधानमंत्री के सीओ साहब के कहने पर ये जो बात हम थे उन्होंने आश्वासन दिया कि मांगे की और जाँच होगी। हमें इस पर जाँच हुई, आपको नहीं, चलो आपसे कहने का हमने, लेकिन चीज़ें हो कैसे कि आप बदनाम कैसे हो रहे हैं? आप अगर जिम्मे लेवल का अधिकारी तो आप बदनाम हो रहे ना, और नीचे वाला को भी करो तो आप बदनाम हो रहे। अब मेरी टीम के लड़कियाँ हैं, अगर मेरे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इनके साथ आगे बैठूँ यहाँ पे, मैं अपना काम छोड़ के साथ बैठूँ आगे। और इनके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो मैं बैठा ना इनके लिए, मैं इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल भेजो, मुझे भेजना है। लेकिन इनके ऊपर कोई परेशानी आएगी और लोगों के ऊपर परेशानी आएगी। देखिए शिव सर ने आपको बता दिया, मैं वही मैंने बोला ना सर कि हमने तभी तो उनके आश्वासन तो उठे, तो उनसे मेरा पर्सनैलिटी आज मुझे पता लगी कि वो एक ईमानदार इंसान है। उनसे मिलके आया, मैं पता लगा, मैं उठाना था, मैं उठाना था उनके एक बार कहने पे उठ गया ना सर। नहीं तो 8 दिन से उठाने के लिए मुझे कितने बोले, मैं नहीं उठा। अगर उनके कहने पे, भाई साहब के कहने पे, सबके कहने पे एक बार उठ गया तो कुछ तो मैंने भी किसी का सम्मान करा होगा। तो सर बस यही बोलूँगा कि गरीब मार किसी के साथ ना हो। आप अधिकारी हैं, बस आप ये देखिए, हमें, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें किसी का तोड़ा के कोई नहीं। जिसने एप्लीकेशन दी उसमें 2 फ्लोर की परमिशन है, एक घर पे 6 नक्शे पास नहीं होते। अगर मैं ला के रख दूँ टेंट बोर्ड के आगे या नीचे के आगे उठेगा ना, सील होगा ना। हमारे को तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल बाद हम खुलवा लेंगे लखनऊ से, उसका तो लेकर सील होगा ना फिर पूरा। तो हम नहीं कहते कि किसी के साथ गरीब मार करो, किसी का परिस्थितियाँ तो देखो, माँ बाप हैं या नहीं है, बहन की शादी है, घर सील कर दिया, अरे आँख बंद करके कुछ भी कर दोगे क्या? देखो तो एक घर 10 फुट की गली, एक घर में 15 फुट की नक्शा पाता है, एक फुट में 12 का गली, एक ही तो होगी, या हर गली में नक्शा बन जाएगा? नहीं बनता ना सर। तो ये चीज़ें हमने रखी अपनी, हमें अच्छा लगा आप लोग उठाने के लिए आया सर, आप लोगों ने हमारा मान सम्मान रखा। हम पिछले पूरी बरसात में बैठे थे, पूरी बरसात में नहीं जो है आपका सब किया जाएगा, है कि नहीं? जो भी आपका है तो ध्यान दिया जाएगा। हमारे सीओ साहब ने जो हमारे इधर को मुंह करके सीओ साहब ने जो बोले हैं उनको ध्यान दिया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपकी जायज़ मांग है वो सारी जायज़ है, उसके सीओ साहब ने बता दिया, कैंट ने भी बताया, अभी आ रहे, तो उस सब मांगों पे मांगों की बातचीत हो चुकी है और हम उसकी जांच भी करेंगे। जो भी चीज़ें होगी उसको कानूनी तौर पर जो चीज़ें होगी वो चीज़ें हम करवाएंगे और जल्द से जल्द करवाएंगे और आपको सबको साथ लेके करेंगे। आप लोगों ने समाज को और प्रेम नगर की अच्छाई के लिए जो काम कदम उठाया है उसको हम सराहना करते हैं और जहाँ भी हमारी तरफ से
टूटी हुई है, क्योंकि सारे कर्मचारी सभी वो काम करते हैं जो भी कानून के हिसाब से बाबू आ रही है, टीचर बाबू जानते हैं। तो हमारा सबका ये रहना है कि जितना भी जायज़ काम हो वो कर सके, कानून के बाहर ये भी काम नहीं कर सकते। तो अब आपने जो चीज़ें का विषय पत्र के माध्यम से जो आप पिछले 8 दिन से करने के बैठे हो, सब चीज़ को हम पूरा ध्यान रखेंगे और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कमेटी बनाई जाएगी, सारी चीज़ों की जो आपकी चीज़ें हैं उन सबको हम ध्यानपूर्वक और समयबद्ध तरीके से काम करेंगे, जिससे कि किसी भी, जैसे आपने कहा, गरीब आदमी को है, गरीब आदमी का पूरा संरक्षण। और मैं क्या कह सकता हूँ कि जिस समय जो नेतृत्व है, कैंट बोर्ड में CEO है और जो कर्मचारी है, उनका तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उन सब ने, और मैं स्वयं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व हमारा ये रहा है कि प्रेमनगर, गढ़ी और छावनी के जितने भी क्षेत्रवासी और जितने भी काम हो हम जल्द से जल्द कराएं। और आपने महसूस भी किया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेमनगर के लोग हैं जिनका हमने काम करवाया है और कर भी रहे, आपके भी संज्ञान में होगा। तो हमारा पूरी शक्ति इसमें होगी कि जो आप लोगों को गलत महसूस हुआ है उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो दोषी है उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। ये हम कैंट बोर्ड की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं। आप उठाएंगे तो अभी 2 मिनट तो आप बेनिश्चित रहो, सब आप लोगों का जो काम है उसके लिए हम आप लोगों को कष्ट हुआ उसके लिए हमारे खेत है, और भविष्य में ऐसे ना हो। और ये अभी और ये भी रखना, कभी कोई बात